नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। वास्तु टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज वास्तु में समय वास्तु की बात करेंगे। समय वास्तु का मतलब है कि आप जिस प्रकार से अपने घर में दिशाओं का उचित प्रकार से समायोजन करके और उन दिशाओं को अच्छी प्रकार से व्यवस्थित करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, उसी प्रकार समय का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है आपके जीवन में कि किस समय पे कौन सा कार्य किया जाए तो उसके सिद्ध होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। साथ ही साथ वास्तु केवल आपके स्थान के अलावा समय का ही नहीं अपितु आपके शरीर का भी एक वास्तु होता है और उस वास्तु को भी सुधारा जा सकता है और सबसे ज्यादा से ज्यादा शुभ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। परंतु आज हम बात करेंगे समय वास्तु और आज हम ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को और अधिक स्वस्थ और अधिक समृद्धशाली बना सकते हैं। तो साथियों, इसी क्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि हमें प्रातः काल कब उठना चाहिए। वैसे तो देखिए, आजकल के दिनचर्या सबकी अलग अलग होती है और इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद कोई रात्रि में काम करता है, कोई दिन में काम करता है, तो बहुत लेट उठता है। किसी के शिफ्ट में भी काम होते हैं तो कभी वो रात में काम करता है, कभी वो दिन में काम करता है। हालांकि इस प्रकार की दिनचर्या उचित नहीं होती है। एक सही दिनचर्या वो होती है जिसमें आपकी जो आंख है वो ब्रह्म मुहूर्त में खुले। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त अलग अलग देश काल में अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पर निर्धारित किया जाएगा। हम भारत के विषय में बात कर रहे हैं जो कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और उत्तरी गोलार्ध में आने वाले विशेष तौर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बताऊं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वो प्रातः कालीन में 3:50 के बाद से लेकर के और सुबह 6 बजे तक माना गया। इस समय अगर आपकी आंख खुलती है, इस समय अगर आप अपना बिस्तर त्यागते हो तो एक अच्छी दिन की शुरुआत आप कर रहे हो, क्योंकि उस समय आकाश जो है वो शांत होता है। आपके जो मैसेज है, आपकी जो प्रार्थना है, आपके जो कार्य है वो बहुत अच्छी प्रकार से आपके इष्ट तक पहुंच सकते हैं। प्रकृति के द्वारा वो स्वीकार्य हो सकते हैं और आपके मार्ग सुगम हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों, इस चीज को हमें विशेष तौर पर याद रखना चाहिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 3:50 पर उठ जाओ, कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठ जाओ, आप सुबह 6 बजे से पहले उठ जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य उदय से पूर्व आपके नेत्र खुले होने चाहिए, तो आप ब्रह्म मुहूर्त का सर्वाधिक उपयोग कर पाएंगे। परंतु देखिए, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने मात्र से ही आपका कल्याण नहीं होने वाला है। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना है और अगर आपको अच्छी समृद्धि को आकर्षित करना है तो इसके अलावा भी अतिरिक्त भी कुछ कार्य करने होंगे। मैं आपको यहाँ कतई यह बताने नहीं जा रहा हूं कि इस प्रकार से करने से आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी या ऐसा करने से तुरंत ही आपको मनवांछित फल प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अपितु अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठने के बाद अपने दैनिक कर्म से निवृत्त होते हैं, अर्थात फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, नहाए या न नहाए ये एक अलग विषय है, कोई जरूरी नहीं है, परंतु आपके कपड़े स्वच्छ होने चाहिए। सूर्य देव के समक्ष जैसे ही सूर्य भगवान उदय होते हैं, आप सूर्य देव के समक्ष खड़े होइए। अगर आप प्रार्थना की मुद्रा में होंगे तो ज्यादा ग्रहण कर पाएंगे, अन्यथा आप सामान्य तरीके से भी वहां खड़े हो सकते हैं और सूर्य की रोशनी अपने ऊपर पड़ने दीजिए और धन्यवाद ज्ञापित करिए सूर्य देव भगवान को, जिन्होंने आपको आज को एक नया दिन, एक नया सवेरा दिखाने के लिए आपको चुना है। धन्यवाद में बहुत शक्ति होती है, तो सूर्य भगवान को धन्यवाद दीजिए। अपने शीश को ऊपर की तरफ उठाइए और आकाश देव को धन्यवाद दीजिए उसी समय प्रातः काल में, क्योंकि आकाश के कारण ही धरती पर आप खड़े हुए हैं। धरती माता ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आपको बांधे जरूर रखना है, लेकिन आप खड़े, आपकी चाल डगमगा नहीं रही है, कारण आकाश की आकर्षण शक्ति ने आपको बांध रखा है। तो आकाश को धन्यवाद दीजिए। वायु देवता को एक गहरी सांस लेकर के उसको धीरे धीरे करके छोड़िए और वायु देवता को धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने आपको जीवन के लिए सांस दी। एक गिलास पानी अपने पास रखिए और मुस्कुराते हुए जल को ग्रहण करिए और जल देवता को धन्यवाद दीजिए और उसके बाद धरती माता को प्रणाम करिए और उनको धन्यवाद दीजिए। इस प्रकार से आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए, तो आपके सुबह का जो वास्तु है ना वो सबसे बेहतर हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सूर्य देव के सामने खड़े होना है, उनको धन्यवाद देना है, आकाश को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद, जल को धन्यवाद, धरती माता को धन्यवाद और अपने जीवन की शुरुआत, आज के नए दिन की शुरुआत आप ऊर्जा से भर जाएंगे।
उसके बाद आप अपने जो भी कार्य करते हो उनको करिए, और उसके बाद जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो, आकाश को धन्यवाद दीजिए, इन पंच तत्वों को धन्यवाद दीजिए। साथ ही साथ में इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि आपको उत्तर दिशा की तरफ, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, उत्तर दिशा की तरफ कभी भी किसी भी समय, दिन या रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए। शीश आपका उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक अच्छी दिशा दक्षिण दिशा हो सकती है, आप अपने शीश को पश्चिम में भी रख सकते हैं। सामान्यतः प्रयास करिए उत्तर दिशा में न हो, उससे ब्लड सर्कुलेशन आपका उल्टा होगा और कहीं न कहीं आपके लिए परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। अगली बात, संध्या पहर का समय बहुत ही अच्छा होता है, जिस समय सूर्य अस्त होने वाला होता है और आकाश में पुनः लालिमा छा जाती है। उस समय भी आप अपने समय को अच्छा बना सकते हैं। उस समय भी आप अपने शीश को ऊपर करिए, आकाश देव को धन्यवाद दीजिए आज के अच्छे और सुखमय दिन की समाप्ति के। ईश्वर ने आपको जो दिया आपके औकात से बढ़ करके दिया, इसे स्वीकार कीजिए। आपको लगता होगा आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, परंतु आपको आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिला, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद आप इसके भी काबिल न होते जितना आपको दिया है। इसलिए धन्यवाद दीजिए। और धन्यवाद देने के कई तरीके होते हैं। तो धन्यवाद मजबूरी में दिया जाता है, मन की गहराइयों से दिया जाता है। ईश्वर को मन की गहराइयों से धन्यवाद दीजिए, तो उस भाव जो प्रकट होगा ना, जो आपके शरीर में तरंगे निकलेंगी, जो ऊर्जा निकलेगी ना, वो इस प्रकृति से, इस ब्रह्मांड को आपको परिचित कराएंगी। और उसके बाद आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपकी धन और आपकी समृद्धि निरंतर प्रगति के मार्ग पर चल पड़ेगी। तो आज इतना ही, इसका उपयोग करके देखिए और कुछ ही दिनों में आपको इसका चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में और आपके अंदर उत्साह और ऊर्जा तो निश्चित तौर पर प्राप्त होने वाली है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आज के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।